हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू बाय एल्डर रूजवेल्ट। तो लाइफ में मतलब थ्रिल रहता है यार, आपको कभी कभी वो चीज़ें भी कर लेनी चाहिए जिनसे आपको डर लगता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप एक्सट्रीम में चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी मतलब लाइफ में आपके फियर्स हैं, किसी भी चीज़ को लेके फियर्स हैं आपके, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग को लेके आपके फियर्स हैं या फिर किसी एग्जामिनेशन से डर लगता है। ठीक है, या और भी बहुत तरह के, या किसी को स्विमिंग से लगता है, किसी को बाइक राइडिंग से लगता है, किसी को कार चलाने से डर लगता है। तो ये आपकी कुछ फियर्स होते हैं लाइफ के, मतलब सबको मतलब लगता ही है डर। ठीक है, किसी को अलग अलग टाइप के फियर्स हैं। तो वही चीज़ की बात हो रही है कि हाँ यार, अपने फियर्स को फेस करिए, जो भी करिए डेली कुछ, जो भी चीज़ें जिनसे आप डरते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। और चलिए हम भी अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन विच प्लेस। तो ये एड्रेस कर रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपका इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में, बाई वीडियो मैसेज। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस करी है इन्वेस्टर समिट 2023। ठीक है, और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश स्पेसिफिकली वो प्लेस है जो फेथ से लेके स्पिरिचुअलिटी से लेके टूरिज्म तक, मतलब हर सेक्टर में है, और एक वंडरफुल डेस्टिनेशन है मध्य प्रदेश। ठीक है गाइस, एंड प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मतलब ये समिट उस टाइम हो रहा है जब इंडिया गोल्डन एज ऑफ इंडिया अमृत काल में एंटर कर रहा है। ठीक है, आपको बताया कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस है ना, तो उसी की बात कर रही थी प्राइम मिनिस्टर ने। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि हाँ, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है ना, और तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं। ये आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वगैरह रखिएगा कि या फिर याद रखिएगा, पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, विच इंडियन सॉन्ग हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ठीक है, तो शायद आप सबको पता ही चल गया होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। नाटू नाटू जो सॉन्ग है, ठीक है, ट्रिपल आर मूवी का, RRR मूवी का, उसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है, ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं मतलब कि ऑस्कर्स के बाद अगर कोई अवार्ड्स बहुत प्रेस्टिजियस माने गए हैं तो वो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड है, और वो कोई भी अवार्ड नहीं है इसके बाद। ठीक है, मतलब आप लगा लीजिए कि मूवीज़ के फील्ड में है ना, मतलब अगर ऑस्कर के बाद कोई अवार्ड है तो वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। और इंडिया को आज तक किसी भी, मतलब इंडिया के किसी भी सॉन्ग को ना बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला ही नहीं है आज तक। ये पहली बार है हिस्ट्री में कि इंडिया के किसी सॉन्ग को मतलब अवार्ड नॉमिनेट होना और अवार्ड के लिए जीत पाना, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यूनिक चीज़ है, मतलब पहली बार हो रही है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हो सकता है आपसे गाने का नाम ना पूछे, है ना, तो आपसे पूछ लें कि मूवी के डायरेक्टर कौन है, या फिर जो भी है, मतलब है ना, कंपोज किसने किया गाना, तो ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। तो डायरेक्टर हैं इसके SS राजमौली ठीक है, ये इसके मतलब वो हैं डायरेक्टर मूवी के। ठीक है, और मूवी कंपोज करी है MM किरवाना ने। ठीक है, और सिंगर्स का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। मे बी अगर आपको मतलब टफ करना है उन्हें एग्ज़ाम, तो इतना तो इजी नहीं पूछेंगे कि किसे मिला है नाटू नाटू, सपोज उनके पूछ ही लिया सिंगर्स कौन थे। ठीक है, तो सिंगर थे काल भैरव, भैरवा एंड राहुल। ठीक है, सिपलिंगंज। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, सिंगर्स के नाम हो में भी पूछ सकें। ठीक है, और नाटू नाटू विच बिकम एन एंथम ऑफ sorts फॉर दी राजमौली फिल्म इज़ ए डांस नंबर फीचरिंग। और इसमें आपको बताया जो डांस वगैरह किया है वो किया है जूनियर NTR एंड रामचरण ने, इन दोनों ने डांस किया है उस मूवी में। ठीक है, आई थिंक आप सब मैंने देखी होगी किसी न किसी RR, मुझे आइडिया नहीं, मैंने देखी नहीं है। ठीक है, द हिस्टोरिकल एपिक ट्रिपल आर हैज़ ऑल्सो बीन नॉमिनेटेड इन द बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म लैंग्वेज कैटेगरी एट 80th गोल्डन। ठीक है, तो ये रही आपकी वो RR विन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नाटू नाटू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके सिंगर्स का नाम, डायरेक्टर्स का नाम। ठीक है, और एक्टर का नाम पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इतना इजी मे भी ना पूछे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता, क्योंकि पहली बार जीता तो सबको ही पता है। ठीक है गाइस,
चलिए अब डिस्कस करते हैं हम बाकी के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किसे किसे मिले हैं, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ लिखा है हु विन गोल्डन ग्लोब्स फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, बट चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सारा ही डिटेल्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बता दूं कि गोल्डन अवार्ड पहला तो आरआर मिल गया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रख लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको सारे भी बता दूंगा, ठीक है। जो ऑस्टिन बटलर है ना, ठीक है, उन्होंने जीता है गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन ए मोशन पिक्चर ड्रामा। कौन सी था उनका ड्रामा, वो थी एल्विस, ठीक है। कोलिन फेयरवेल है, उन्होंने भी जीता है गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी बेंचिन ऑफ इंशराइन, ठीक है। इसके बाद है आपके मिशेल यन, उन्होंने भी गोल्डन ग्लोब जीता है बेस्ट परफॉर्मेंस एज एन एक्ट्रेस, ठीक है। और उनकी वो मूवी का नाम था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। इसके बाद गोल्डन ग्लोब एक और एक्ट्रेस है, उन्होंने मोशन पिक्चर ड्रामा में जीता है, ठीक है, उनका नाम है कैटे ब्लैंचेट और उनकी मूवी है TAR, ठीक है। इसके बाद एक नॉन इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी है जिसका नाम है अर्जेंटीना 1985, ठीक है। तो उससे उसने भी अवार्ड जीता है। तो ये कुछ 5-6 अवार्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं आपको सारे बता देता हूँ, ठीक है। और ये 80th एडिशन था 2023 का गोल्डन ग्लोब शो, हैज़ बीन अनाउंस बाई हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन फ्रॉम दी, कहाँ पे हुआ है, USA में हुआ है, हिल्टन कैलिफोर्निया USA में, ठीक है। और होस्ट इसे किया है जेरोड कैरिमिकल ने, ठीक है। अब लाइन वाइज मैं आपको सब बताऊँ। बेस्ट मोशन पिक्चर जो ड्रामा में मिला है वो फैबलमैन्स को मिला है, ठीक है। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल में कह ली या कॉमेडी में कह ली, ये है बेंचिन ऑफ इनशराइन। ये जो बेंचिन ऑफ इनशराइन मूवी है ना, इसे 3 अवार्ड मिले हैं, ये देखिए लास्ट में भी आपको दिख रहा होगा नंबर 6 में, बेस्ट एक्टर इन ए मोशन पिक्चर, ठीक है। तो वो भी इसी को, मतलब कोलिन फेयरवेल, वो भी इसी मूवी से ठीक है, मतलब उन्होंने इसी मूवी में एक्ट किया। तो इस मूवी का ध्यान रखिएगा, बेंचिन ऑफ इनशराइन, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर आपको मैंने बता ही दिया, कैट बेलेंसिया ऑफ टार मूवी। बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर में वो भी है ऑस्टन बटलर फॉर एल्विस, ठीक है। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर तो आपको मैंने बता ही दिया, मिशेल ये, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट पिक्चर एनिमेटेड कौन है, गैलिमर डेल टोरो, ठीक है। बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज अर्जेंटीना 1985, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर मोशन पिक्चर जस्टिन, ठीक है। बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर नाटू नाटू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा में ये HBO की सीरीज है हाउस ऑफ ड्रैगन, ठीक है। बेस्ट टेलीविजन सीरीज म्यूजिक और कॉमेडी में है अबाउट एलिमेंट्री ABC की, ठीक है। बेस्ट टेलीविजन मोशन पिक्चर है वाइट लोटस, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस टेलीविजन में जो है, TV शोज़ की बात हो रही है, अमांडा सेफ्रिड एंड वन ड्रॉप आउट से, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर टेलीविजन मोशन पिक्चर एवान पीटर्स, ठीक है। और बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज ड्रामा की बात हो रही है TV में, ठीक है, जान, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन ए टेलीविजन सीरीज अगेन ड्रामा केविन, ठीक है, येलो स्टोन से। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन ए टेलीविजन सीरीज क्वेंटा, ठीक है। और ये देखिए सारे आपके लिए लगा रखे हैं, ठीक है। इसमें फिर से देखिए आ गई ना मूवी, बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर मार्टिन मैकडोनल को मिला है, डोन को मिला है किस मूवी से, बेंशन ऑफ इंशराइन। तो 3 बार ये आ गई है, तो ध्यान रखिएगा इस मूवी का, बेंशन ऑफ इंशराइन, ठीक है। सो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये है ऑस्टिन बटलर जिन्हें मिला है गोल्डन ग्लोब फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्टर, ठीक है। इसके बाद ये है कोलिन फेयरवेल, ठीक है, बेंचिन ऑफ इंशराइन से मूवी से, ठीक है। ये वो हैं, ठीक है, मिशेल यो, ये है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये है, ये भी बेस्ट परफॉर्मेंस एक्ट्रेस है मोशन पिक्चर कौन सी, आर से, ठीक है। और ये रही वो फिल्म अर्जेंटीना 1985 नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले के 5-6 बताए थे वो याद रखिएगा, और RRR के सारे नाम याद रखिएगा, एक्टर्स वगैरह के, सिंगर्स वगैरह के, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं। और ये कौन सा एडिशन था, ठीक है, कहाँ पे हुआ, किसने होस्ट किया, मैंने आपको सब बता दिया डिटेल में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज बुक टाइटल रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम। तो ये बुक रिलीज करी है भाई
होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रिलीज़ करी है, ठीक है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। बुक का पूरा नाम है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम एट अ फ्रीडम, ठीक है, ये बुक का पूरा नाम है। द ऑथर ऑफ द बुक, इस बुक के ऑथर हैं इकोनॉमिक्स संजीव सन्याल, ठीक है, जो कि मतलब एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के भी मेंबर है, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर है वो, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक बुक रिसीव करी है जिसका टाइटल था ब्रेविंग ऑफ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, और ये लिखी है आशीष चंद्रोकर ने, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया सी रंगा राजन, जो कि मतलब आरबीआई के गवर्नर थे, 19th गवर्नर, उन्होंने बुक लिखी थी फोक्स इन दी रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ठीक है, इस भी बुक का हम नाम याद रखेंगे। ये बुक है और रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेंटर ने ना एक नई स्कीम लॉन्च करी थी, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, मैंने आपको बताया था कि जिसमें 81 करोड़ लोगों को 2023 में फूड देगी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस स्कीम का क्या नाम रखा गया है? उस स्कीम का नाम रखा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। तो ये उस स्कीम का नाम है, ठीक है। और इस स्कीम के अंडर 1 जनवरी 2023 से ही शुरू हो गया कि 80 करोड़ पुअर और पुअरेस्ट पुअर पीपल को फूड प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कीपिंग इन द वेलफेयर ऑफ द बेनिफिशियरी एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द स्टेट, फ्री फूड ग्रेन विल बी प्रोवाइडेड अंडर द PMGKY फॉर द ईयर 2023 टू ऑल प्राइमरी हाउस होल्ड एंड जो भी मतलब अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी होंगे उन्हें भी ये बेनिफिट मिलेगा एज पर दी एंटाइटल अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। द इंटीग्रेटेड स्कीम विल स्ट्रेंथन द प्रोविजन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इन टर्म ऑफ accessibility, affordability, availability of the food grain of the poor, ठीक है। necessary steps have already been taken for smooth implementation of the PMJK in the field, ठीक है। और वही है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ में ना कितना स्पेंड करने वाली है, 2 लाख करोड़ रुपीज़ इन 2023, ठीक है। आप ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नाम याद रखिएगा स्कीम का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विच कंट्री होस्ट टू डे वर्चुअल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, ये भी इंडिया ही होस्ट कर रहा है, ठीक है। हो, इस बार G20 Y20 सब इंडिया होस्ट कर रहा है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा लर्न करना, ठीक है। तो इंडिया विल होस्ट द 2 day वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, द इनॉग्रल लीडर सेशन विल बी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसे इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे, और उसकी थीम क्या है, थीम ज़रूर याद रखिएगा, यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस, ठीक है। तो ये थीम है, यूनिटी ऑफ वॉइस यूनिटी ऑफ पर्पस। और समिट ब्रिंग टुगेदर कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड शेयरिंग द पर्सपेक्टिव एंड प्रायोरिटी ऑफ ए कॉमन, मतलब ये जो ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म है, ये जितनी भी साउथ की कंट्रीज़ है उन्हें मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव प्रायोरिटीज़ वगैरह कंट्रीज शेयर कर सकती हैं, ठीक है। मोर देन 120 कंट्री हैव बीन इनवाइटेड टू दिस समिट, तो 120 कंट्रीज इस समिट में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इंडिया का तो हमेशा मतलब रहा ही है मोटो, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा उनका विज़न है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ठीक है। और इंडिया का प्रिंसिपल है वासुदेव कुटुकुवम, इसका मतलब होता है कि एंटायर वर्ल्ड इज़ वन, ठीक है, मतलब कि ये पूरी दुनिया एक फैमिली है, ठीक है। तो उस चीज़ की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का इसमें मतलब वही विज़न है, तभी थीम भी वैसी है, यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। आपको बताना है कि किसने एड्रेस करी है 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन जयपुर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ, लोकसभा राज्यसभा या आपकी स्टेट की कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो वहाँ पे बैठते हैं स्पीकर, ठीक है, उन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा में स्पीकर बैठते हैं, ठीक है, उन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, राज्यसभा में स्पीकर बैठते हैं, ठीक है, तो उन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। तो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये कहाँ, तो आपको बताना है कि ये किसने इनोग्रेट करी थी, तो ये करी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने इनोग्रेट करी है, ठीक है। और ये 83rd सेशन था, ठीक है, जो कि जयपुर में, और जयपुर में ये 11 सालों बाद हुआ, इससे पहले 2011 में हुआ था जयपुर में, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर हैं इस टाइम ओम बिरला जी, ठीक है। और राज्यसभा के स्पीकर कौन है,
एक्चुअली राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, स्पीकर नहीं होते। तो राज्यसभा के चेयरमैन है आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग इन द राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑल्सो प्रेजेंट इन दी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये तो अब हो गई एक बात कि कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक्ट आर्टिकल्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका मतलब है कि जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठेगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। ये इंडिया में मतलब हमारे संविधान में दे रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, ठीक है, राज्यसभा के, ठीक है। और उनका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 64 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे एम्फिसिस दे रहा है कि कोई मर्जी नहीं है किसी की, लेकिन हाँ यहाँ पे ये होगा ही होगा। जो वाइस प्रेसिडेंट, तभी शैल वर्ड यूज है, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो कोई होल्ड नहीं करेंगे जब वो इस पोस्ट में बैठ जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 89 बात करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द चेयरमैन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल 64 क्या बात कर रहा था कि आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही चेयरमैन होंगे। और आर्टिकल 89 बात करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोविजन की एक चेयरमैन होंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, और एक डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा में, है ना। जैसे स्पीकर होते हैं डिप्टी स्पीकर, वैसी चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो रेजिग्नेशन किसे देते हैं, वो अपनी ना वाइस प्रेसिडेंट कभी भी अपनी चेयरमैन की पोस्ट नहीं छोड़ते, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को अगर पोस्ट छोड़नी है तो अपनी वाइस प्रेसिडेंट की ही पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो वो रेजिग्नेशन किसे देते हैं, वो रेजिग्नेशन देते हैं अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देना तो वो किसे देते हैं, वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आर्टिकल 93 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 93 बात करता है आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ पे बैठते हैं, आपके लोकसभा में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्पीकर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और सेरेमोनियल हेड है हाउस का, ठीक है। स्पीकर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। स्पीकर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। वैसे चेयरमैन के पास भी बहुत पावर होती है, ठीक है। तो आप ये सब आर्टिकल ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रियर है आपकी 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस बिगेन इन जयपुर, ठीक है। और ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ कैरी आउट सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी टू, व्हाट इज द रेंज ऑफ पृथ्वी टू। तो आपकी पृथ्वी जो टू है ना इस टाइम, वो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। डीआरडीओ ने मतलब सक्सेसफुली टेस्ट किया है, ठीक है। एक ट्रेनिंग लॉन्च था, कोई ऐसा वो टेस्ट नहीं था मतलब, ठीक है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी टू कहाँ से कहाँ पे टेस्ट हुआ, ये हुआ है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द ओडिशा कोस्ट। तो चांदीपुर कहाँ पे, ओडिशा में हुआ है, ठीक है, ओडिशा कोस्ट में, ठीक है। It is said that Prithvi 2 missile is well established system and it has been integral part of Indian nuclear deterrence program। DRDO के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर एस वी कामत, ठीक है। डॉक्टर समीर वी कामत चेयरमैन है। डीआरडीओ ने अभी 65th फाउंडेशन डे मनाया, कब, 1 जनवरी 2023 को, जिस दिन न्यू ईयर था उसी दिन 65th फाउंडेशन डे भी था। डीआरडीओ बना कब था, 1958 में बना था, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक न्यूज़ बताऊँ कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ऑब्जर्व किया रोड सेफ्टी वीक। तो रोड सेफ्टी वीक पूछ लेते हैं कभी एग्जाम में, मतलब कब मनाया गया, तो ये आपका 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चल रहा है अभी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं पृथ्वी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के हाई कमीशन ने साइन करा है एमओयू टू इस्टेब्लिश हिंदी चेयर एट विच यूनिवर्सिटी। तो ये आपका है सबरगमवा यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पे है, तो ये श्रीलंका में, ठीक है। इंडियन हाई कमीशन साइन अ एमओयू टू इस्टेब्लिश हिंदी चेयर एट समरगवा यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका, ठीक है। हाई कमिश्नर और कौन थे इंडिया की तरफ से, गोपाल बैगले, ठीक है। और वाइस चांसलर थे समरगवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उदय, ठीक है। तो इन दोनों के बीच साइन हुआ है ताकि इस्टेब्लिश करी जा सके हिंदी चेयर, ठीक है, ताकि श्रीलंका में भी इंडिया कल्चर का पता चल सके, ठीक है। इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। द हिंदी चेयर विल बी अ फैमिलाइज स्टूडेंट विद इंडिया इंडिया इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर एज वेल एज द पे वे ऑफ पॉपुलराइजिंग हिंदी, ठीक है।
श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, ये इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। तो इनकी दो कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि हमने 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे भी सेलिब्रेट किया है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, ठीक है, फ्रांस की गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो रिटायरमेंट की एज है ना, वो 62 से लेके 64 कर दी जाएगी 2030 तक। आपको पता है इंडिया में रिटायर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपकी रिटायरमेंट एज आई थिंक 58 और 60 समथिंग इसके बीच होती है कुछ, है ना, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, क्योंकि आर्म फोर्सेज में तो ऐसा है, जो जिन्हें CAPF फोर्सेज है वहाँ पे 60 ईयर है, ठीक है, और आई थिंक बाकी ऑफिस में भी 58 और 60 इतनी ही रिटायरमेंट की एज है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। बट अभी जो फ्रांस है वहाँ पे एज को क्या कर दिया, 64 कर देंगे 2030 तक, ठीक है। और ऐसा क्यों करेंगे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे इसलिए ऐसा करेंगे कि फ्रेंच गवर्नमेंट का कहना है कि जो हमारे लोग हैं ना, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ चुकी है। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69 ईयर्स, तो वहाँ पे बढ़ चुकी है, वहाँ पे ज़्यादा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उनका कहना है कि अगर लोग ज़्यादा जिएंगे तो उन्हें ज़्यादा टाइम तक काम भी तो करना पड़ेगा, तो इस कारण वो इस 62 को 64 पे एज पे कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो इंडिया के जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल मतलब पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, वो तो रिटायर हो जाते हैं 60, लेकिन जो मतलब हायर पोस्ट है वहाँ पे 65 पे रिटायरमेंट होती है, ठीक है। तो मतलब तो आप ध्यान रखें कि ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने रूल लाया है, ठीक है। और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बोन, उन्होंने ये चीज़ अनाउंस करी थी, ठीक है। उनका आर्ग्यू भी ये था कि पीपल लिव लॉन्गर देन दे यूज टू, ठीक है, मीनिंग अ सिटीजन विल नीड टू वर्क लॉन्गर, वही जो बात मैंने आपको बताई, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एनुअल कल्चर फेस्टिवल सारंग 2023 विल सेलिब्रेट? तो सारंग 2023 आपका सेलिब्रेट हो रहा है IIT मद्रास में, ठीक है। ये एनुअल कल्चर फेस्टिवल है, ठीक है, सारंग, ठीक है, जो कि कंडक्ट किया जाएगा इस साल, और ये 28th एडिशन है, ठीक है। और 11 से 15 जनवरी तक ये चलने वाला है, इसमें 100 इवेंट होंगे कम से कम, और ये कंट्री का लार्जेस्ट रन फेस्टिवल है सारंग 2023, ठीक है। वहाँ के डायरेक्टर ऑफ IIT मद्रास कौन है? प्रोफेसर कामकोटी। उन्होंने ही बताया था कि मोर देन 500 कॉलेज फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री विल पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, ठीक है। काफ़ी बड़ा इवेंट है, और एंड ओवर 80,000 स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल, ठीक है। और ये पैन इंडिया फेस्टिवल है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पेटाथुला रिचुअलिस्टिक सैक्रेड डांस वाज हेल्ड एट विच स्टेट? आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये डांस कौन सी स्टेट से, ठीक है। तो पेटाथुला आपका डांस है केरला से, ठीक है। पेटाथुला द रिचुअलिस्टिक सैक्रेड डांस बाई सेलिब्रेट विक्ट्री ऑफ लॉर्ड अयप्पा ओवर डेमन प्रिंस महर्षि। तो जो लॉर्ड अयप्पा है उनकी उनकी जीत हुई थी ओवर जो डेमन थी, ठीक है, प्रिंसेस महर्षि, मतलब कि जो शैतान थी महिषी, ठीक है, उनके ऊपर लॉर्ड अयप्पा ने उनके ऊपर जीत हासिल करी थी। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, उन्हीं की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए रिचुअलिस्टिक सेक्रेट डांस किया जाता है, ठीक है। पेटाथुला उसका नाम है, ठीक है। वाज हेल्ड एट एरुमिली टाउन इन दी कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये आफ्टरनून में होता है, ठीक है। द डिवोटी स्टार्टेड द सेरेमोनियल डांस आफ्टर साइटिंग द सैक्रेड ईगल इन द स्काई फ्रॉम कोचियम्बलम। तो मतलब कि ये डांस क्या है कि मतलब ये ना दिन के टाइम होता है, तो जब दिन के टाइम उस स्काई की तरफ देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक ईगल दिखता है, मतलब सैक्रेड ईगल, ठीक है। उसे देखने के बाद वो डांस वगैरह अपना शुरू करते हैं, जो भी रिचुअल है। पेटाथुला के बारे में बता देता हूँ, इसे पेटा टू भी कहा जाता है, ठीक है। और ये एक रिचुअलिस्टिक सैक्रेड डांस है, ठीक है, मार्किंग द लास्ट लेग ऑफ एनुअल सबरीमाला प्रिमिलेज सेशन। तो मतलब पूरे साल जितने भी सबरीमाला मंदिर में जो भी सेशंस होते हैं, मतलब जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसके ये लास्ट ही है, ठीक है। और ये हर साल जो है आपका नवंबर, दिसंबर या जनवरी, इन तीनों में से किसी मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। मतलब इसे कहते हैं ये माकरविल कोई पीरियड, ठीक है। तो मैं इतने मतलब ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब साउथ के वर्ड्स हैं, तो ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी में के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। और इट इज़ हेल्ड एनुअली, हर साल ये यहीं पे होता है, एरोमली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोट्टयम, ठीक है, केरला में होता है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। और इट डिपिक्ट द जॉयफुल ऑफ द पीपल ओवर स्लैशिंग द
महाशी बाई लॉर्ड अयप्पा, जो हमने डिस्कस किया कि उन्होंने लॉर्ड अयप्पा ने हरा दिया था उन्हें, ठीक है। और 2 ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं इसमें इंदी थुल्ला, वन फ्रॉम अमलपूजा एंड अदर फ्रॉम अलंगडू, ठीक है। जो अमलगढ़ पूजा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट रिचुअलिस्टिक डांस आफ्टर साइटिंग द काइट इन द स्काई अराउंड द नून। और अलकनंदा जो ग्रुप है वो करता है सेरेमोनियल डांस बाय द अलकनंदा टीम बिगेन इन द आफ्टरनून विद साइटिंग द स्टार इन द डे लाइट स्काई, ठीक है। तो एक नून में करते हैं और एक डे लाइट स्काई में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे पेटाथुल्लू कहाँ का है, ये केरला का है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।